केन्स टेक्नोलॉजीज देखिए सर, एक बार ध्यानु जी का सवाल है, कह रहे हैं कि प्रदीप जी नमस्कार, केन्स टेक्नोलॉजीज है मेरे पास 4,260 रुपये के रेट पर, क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। अभी रिसेंटली बहुत नीचे आ गया था एंड यहाँ पे ओवरसोल्ड सिचुएशन में अभी भी है, लेकिन चार्ट में देखेंगे एग्जैक्टली आज से 3 से 4 दिन पहले ही 3,650 3,700 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सर एक बार स्टॉक का 4,000 के ऊपर बने रहना 1-2 हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं चलेगा नो इशू, लेकिन 4,000 के ऊपर अगर बना रहता है अगेन स्टॉक आपको 4,800 4,700 तक मिलेंगे, तो अभी तो होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म में अभी भी रिकवरी होना बाकी है ये स्टॉक। सर चुन चुन के में आप जो स्टॉक हमारे लिए चुनकर लाए हैं, क्या वही ये 2 लाख वाली स्ट्रैटेजी में भी फिट हो जाएंगे या उससे अलग कुछ स्टॉक भी बताएंगे आप इनको? नहीं, अलग स्टॉक मैं बताता हूँ। चुन चुन में सर आज का क्योंकि इतना फूड को लेके डिस्कशन हो गया है और मेरा भूख भी अभी बहुत लगा है, अफरा शो मुझे खाना भी खाना है। तो स्टॉक का नाम रहेगा सर अभी एलटी फूड्स लिमिटेड। अब देखेंगे अच्छा। बहुत टाइम से नीचे आ रहा था, इनफैक्ट नीचे आने के बाद एक पुल बैक यहाँ पे आया है। अभी डे हाई के आसपास आ चुका है, 4.4% अभी ऑलमोस्ट ऊपर है। और कहीं ना कहीं सर यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके का मोमेंटम है कंटिन्यू हो सकता है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। ऑलमोस्ट करेंट जोन से मैं देख पा रहा हूँ 425 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 425 430 या 430 का टारगेट मान के चलिए। 430 रहेगा एक टारगेट। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 384। 384 में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 430 एंड 450, ये दोनों टारगेट के लिए आप करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो। व्यू थोड़ा 1-1.5 महीना रखिए। आपको डिलीवरी में लेना है, इंटरडे ट्रेड नहीं करना है। पुल बैक आ रहा है, करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये चुन चुन के वाला ट्रेड हो गया। जी। और ठीक जो है। आप बोल रहे थे कि 2 लाख इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए, मेरे को लगता है कि सर डिक्सन टेक्नोलॉजी एक काउंटर है। अभी ऑलमोस्ट 13,640 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मेरे को लगता है कि कभी भी अगर आपको 13,450 13,300 के आसपास थोड़ा यहाँ से नीचे आपको मिलता है, तो आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो, या तो फ्रेश बाय भी करके जाइए। इस केस में टारगेट होगा ऑलमोस्ट 15,500 16,000 तक आपको शॉर्ट टाइम में ही आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आपको फिर से रिव्यू करना है एक बार। और सेकंड मैं एक बार आपको देना चाहूंगा फोर्स मोटर। फोर्स मोटर का अभी देखेंगे 17,360 के आसपास का प्राइस है। और जिस तरीके का रिटर्न पास्ट में भी दिया है, अगर हम देखेंगे थोड़ा बहुत पीछे जाएंगे 2022 से और अभी तक ऑलमोस्ट 1,000% से ज्यादा रिटर्न दे दिया है स्टॉक ने। रिसेंटली 22,000 के आसपास का टॉप बनाया था, नीचे आया है, एक वैल्यू जोन पे है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 16,500 के आसपास मेंटेन करके जाना है। अगेन ऑल टाइम हाई, मतलब जो 21,900 के ऊपर था, तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे इजीली पॉसिबल है। तो डेफिनेटली बाय करने का सलाह रहेगा। दोनों स्टॉक आप आपके पोर्टफोलियो में लेके जा सकते हो। नेक्स्ट 3 4 6 महीना मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक ही बहुत बढ़िया यहाँ से चल सकता है। ठीक है सर, एक तो मुझे आप डिक्सन टेक का स्टॉप लॉस दे दीजिए और फोर्स मोटर्स के टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों। देखिए फोर्स मोटर मुझे लगता है कि सर ऑल टाइम हाई, मतलब 21,900 22,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो 22,000 एक टारगेट आप मेंटेन कीजिए। और डिक्सन में एक सेकंड, डिक्सन का चार्ट इसका चला स्टॉप गया लॉस भी फिर दे से। दीजिए सर। हाँ, फोर्स मोटर का स्टॉप लॉस होगा, एक सेकंड। इसका सर स्टॉप लॉस मेरे को लगता है कि 16,500 में मेंटेन करना चाहिए आपको। ठीक है। और डिक्सन टेक सर यहाँ पे ऑलमोस्ट 15,500 16,000 का टारगेट रहेगा। आप बाइंग जो जो जोन रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 13,350 से लेके 13,300 के रेंज पे। आप एक स्टैगर मैनर पे बाई कीजिए। 12,550 रहेगा सर डिक्सन का स्टॉप लॉस। दोनों स्टॉक ही आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा खासा यहाँ पे आपको मुनाफा मिल सकता है। क्या है सर, अभी का जो बाजार है, इस बाजार में ऐसे स्टॉक ढूंढना चाहिए जो स्टॉक ऊपर भले थोड़ा कम जाए, नीचे नहीं आएगा। तो दोनों स्टॉक ही मेरे को लग रहा है कि बेस के आसपास है। और दोनों स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं आएंगे। हाईली पॉसिबिलिटीज है जो मैंने टारगेट दिया वो आपको नेक्स्ट कुछ महीने में ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। 12,550 बोला ना आपने स्टॉप लॉस? जी जी जी। ठीक है। तो ये डिक्सन टेक और फोर्स मोटर्स उनके लिए हो गया, रवि प्रकृति जी के लिए, जिन्होंने जिन्होंने आपसे पूछा था कि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, ये दोनों स्टॉक्स उनके लिए हो गया, राइट? जी जी जी।
ठीक है, ओके। और चुन चुन के में एल टी फूड्स जो कि आपने बोला 397 के आसपास खरीदिए, 430 450 के टारगेट होंगे, 397 पर अभी चल रहा है और 384 रुपये का आपको 1 से 1.5 महीने का व्यू लेकर ये स्टॉप लॉस लगाकर आप एल टी फूड्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप सर, आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए, ये स्टॉक स्पेसिफिकली शेयर करने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपने दिए हैं। तो कई सारे स्टॉक्स पर चर्चा हुई है सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? सर जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने डिस्कशन किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हम स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। ऐसी राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कि उनके पास है, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच एंड यू कैन एंजॉय योर फूड नाउ।